मैं तो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ। मैं उस शब्द के अगेंस्ट खड़ा हूँ जिसके अंदर कटवा मुल्ला आतंकवादी और उग्रवादी कहा गया है। आप जब मुस्लिम समाज को कम्युनिटी टारगेट करते हैं और कहते हैं कि कटवा मुल्ला और सो एंड सो, उसमें जो भाषा है मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, क्या मेरे दिमाग से डिलीट हो जाएगी कि जिस दिन भारत का पहला जब आप पार्लियामेंट शुरू की, जिसकी स्थापना सेंगोल डंडे से और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण से की गई और मनुवाद और मनुराज स्थापित करने के लिए की गई, उस पार्लियामेंट का जिस दिन पहला सत्र जब शुरू हुआ कि भारत के बहुसंख्यक वर्ग को जो गालियां दी गई, ये मुद्दा क्या बनाना चाहते हैं? रमेश बिधूड़ी, दानिश अली और मायावती। मुस्लिम समाज क्या करा? नहीं, मायावती को जो है गलती है मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जब दो पैर उठा के दानिश अली। सर, सबसे पहला सवाल यही लेंगे कि दो मांगे चल रही हैं। एक तरफ रमेश बिधूड़े को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, हैशटैग्स चला रहे हैं, ट्रेंड्स चला रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग जो उनका बहिष्कार कर रहे हैं, जो बर्खास्ती की मांग कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कुछ हो पाएगा? नहीं, देखिए, इस मामले में कुछ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। ये नैरेटिव सेट करने की बात है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा थोड़ा सा व्यू अब थोड़ा सा डिफरेंट है जी। जब आप इस मुद्दे को सिर्फ नरेश बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी और कुंवर दानिश अली के बीच में जब करते हैं, तो ना केवल सारी मीडिया गलत है, बल्कि वो मीडिया वही भाषा बोल रही है जो बुलवाना चाहते हैं। ये मुद्दा जो है रमेश बिधूड़ी और कुंवर दानिश अली का नहीं है, ये मुद्दा है पार्लियामेंट बनाम मुस्लिम का। ठीक है, इस मुद्दे में रमेश बिधूड़ी कुछ नहीं है। रमेश बिधूड़ी को बताया गया कि जिस दिन पार्लियामेंट का पहला सत्र चालू होगा, आप ये देखिए कि वो नई पार्लियामेंट का पहला सत्र था, पहला दिन था। और अगर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूं कि आप नई सत्र को किस लिए याद रखेंगे, तो शायद आप ना बता पाए। पर अगर आप मुझसे कहोगे कि आप नई पार्लियामेंट को किस लिए याद रखेंगे, तो मैं कहूँगा कि नई पार्लियामेंट में भारत के मुस्लिम समाज को कटवा मुल्ला आतंकवादी और उग्रवादी कह के गालियाँ दी गई। ठीक है, अब इसके अंदर सवाल आता है कि क्यों रमेश बिधूड़ी जो है गौन, यानी कि रमेश बिधूड़ी मुख्य चेहरा नहीं है, वो तो आगे किए हुए हैं। आप ये देखिए, पीछे हर्षवर्धन भी बैठे हुए हैं, पीछे वो जो पूर्व कानून मंत्री है वो भी बैठे हुए हैं, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगता है कि वो मनी मनो हंस के कह रहे हैं हो गया काम। मतलब कि टारगेट केवल कुंवर दानिश अली नहीं है, ना कुंवर दानिश अली है, ना कोई व्यक्ति है, कोई टारगेट नहीं है। टारगेट भारत का बहुजन, भारत का बहुसंख्यक वर्ग, भारत का मुस्लिम। मैं आपको बताऊं कि अगर रमेश बिधूड़ी ये काम नहीं करते तो शायद कोई दूसरा सांसद करता, बीजेपी का कोई दूसरा सांसद करता, और वहाँ कुंवर दानिश अली नहीं होते तो शायद कोई दूसरा सांसद भी हो सकता था, मुस्लिम सांसद, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे दूसरे मुस्लिम सांसद हो। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कि रमेश बिधूड़ी, आप हैशटैग रमेश बिधूड़ी चलाओ, आप हैशटैग कुंवर दानिश अली चलाओ। तो ये दोनों जो है नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो नैरेटिव उन्होंने दिया हुआ है। आपने सर हर्षवर्धन जी का जिक्र किया है और काफ़ी चीज़ें उठी, उनके बारे में काफ़ी कटाक्ष किए गए, लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ बोला कि मेरे को तो घसीटा जा रहा है, मेरे को शायद सुनाई नहीं दिया उन्होंने क्या बोला। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट में जो बहरे लोग बैठे हुए हैं, जब वो अपने सामने वाले की बात नहीं सुन सकते, तो दलित, बहुजन और बहुसंख्यक की बात कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से चीखें सुनाई देंगी? जो भारत की बेटियों का बलात्कार होता है, जब हाथरस में बलात्कार हुआ, या दलितों के साथ अत्याचार होते हैं, जब नासिर और जुनैद मार दिया जाते हैं, और जब JNU का वो लड़का जो गायब हुआ है, जिसकी माँ रोई थी, जब तुम उनकी चीखें नहीं सुन पा रहे, जब तुम इसकी चीखें नहीं सुन पा रहे कि रमेश बिधूड़ी की, तो आपको उनकी आवाज़ कहाँ तक सुनाई देगी? ये आज इन्होंने प्रूव किया कि पार्लियामेंट बहरी है। जो शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और महिलाओं के मुद्दे पे पार्लियामेंट बहरी है। मतलब आप साफ साफ बोल रहे हैं कि ये दो व्यक्तियों का मामला अब नहीं रह गया, रमेश बिधूड़ी और दानिश अली सिर्फ मोहरे हो गए हैं। ये एक व्यक्ति विशेष नहीं, एक विशेष समुदाय को लेकर चीजें हैं। इसमें देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर खुल के कह सकता हूँ, अगर आप कुंवर दानिश अली को हीरो बनाना चाहते हैं कि मुस्लिम होने की गाली दी गई, तो मैं उस समर्थन में नहीं खड़ा हूँ। अगर आप कहना चाहते हो कि रमेश बिधूड़ी ही एकमात्र इस मामले का एक्यूज है, तो मैं इस मामले में भी नहीं खड़ा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार पूर्व कानून मंत्री और हर्षवर्धन और ये सारा का सारा इन्हें पता था कि ये मुद्दा होगा तो हम ऐसे करेंगे, और रमेश बिधूड़ी आज नहीं करते, कल ये काम करते, कल नहीं करते, परसों ये काम करते, तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम समाज को गाली पड़नी ही थी।
लेकिन सर फिर इससे काफ़ी गंभीर सवाल भी उठते हैं और काफ़ी गंभीरता हो जाती है इस मामले की। अगर संसद में मुस्लिम्स को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, अगर संसद में एक मुस्लिम सांसद को ऐसे बोला जा सकता है, तो जो बाकी देश की आम जनता है फिर उसके हालात क्या हैं देश में? मैं आपको बताऊं कि आप जब इस गंभीर मुद्दे को कहते हैं तो आपको भी तो मुद्दा समझना पड़ेगा। कि समझना ये पड़ेगा कि जब देश के हालात हैं, आप देखिए कि नासिर और जुनैद के जो हत्यारे हैं वो तब पकड़े जाते हैं जब G2 होता है, और जब जो मुस्लिम देश है जो है वो दबाव बनाते हैं, उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी होती है, जो उनका जो मुख्य आरोपी है। दूसरी बात ये कि क्या अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो जो है हम जो है रमेश बिधूड़ी के समर्थन में खड़े हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम दानिश अली के समर्थन में खड़े हैं। तो यकीन मानिए जो व्यक्ति कुंवर दानिश अली के समर्थन में खड़ा है या रमेश बिधूड़ी के समर्थन में खड़ा है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का उतना ही भागीदार है जितना कि रमेश बिधूड़ी